हेलो बच्चों। थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से 2-3 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा लंबा करके, मतलब एक एक 1.5-1.5 घंटे का करके, वन शॉट में भी शायद ये फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अपन ऐसे कर लेते हैं, इसको एक एक 1.5-1.5 घंटे का करके 2 क्लासेस में ख़त्म कर देंगे। तो बेसिक चीज़ तो है आपकी, जो मतलब नॉर्मल पीछे भी हुई है और वो रिएक्शन आप बहुत इजी गोइंग कर दोगे, तो वो आज अपन कर देते हैं। फिर क्योंकि आज भी थोड़ा गला इतना सही नहीं है, फिर अपन SN1 और SN2 जब करेंगे, SN1 SN2 और इवन E2, वो कंपैरिजन भी होगा और उसमें समझाने में भी बहुत अच्छा हो जाएगा, समझाने में भी बहुत टाइम लगेगा, उसमें ज़्यादा बोलना पड़ेगा। तो वो वाली चीज़ें अपन कल के लिए रख लेते हैं, ठीक है? तो वो कल की क्लास में हो जाएंगी। तो आज आप इतना पहले कर लेते हैं अपन, ठीक है? तो स्टार्ट करें। देखो, अपन ने जब एल्किल हैलाइड पढ़ा था, तो इसमें आपको क्या करना है, एल्किल हैलाइड में पहले आप देखो कि अपन ने इसका सिर्फ IUPAC कंप्लीट किया था, फिर जो आगे का वीडियो था ना, वो किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, है ना? तो पूरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। वो था अप्रोक्स 50-60 मिनट्स का, लेकिन वो 17 मिनट का ही अपलोड हो पाया था। तो उससे आगे का अपन आज पढ़ लेते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें आप ऐसे करो कि आपको 3 चीज़ें पूछ सकता है। जैसे एल्किल हैलाइड दे दी, एल्किल हैलाइड में भी जैसे मैं मेथिल ले लेती हूँ, CH3F ले लिया, CH3Cl ले लिया, CH3Br, और एक आ जाएगा CH3I, ठीक है? ये 4 चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद अपन इसमें देखते हैं कि एक तो अपने बॉन्ड की लेंथ, ठीक है, कि कौन सा बॉन्ड कितना लंबा है, उसकी बंध की लंबाई, बॉन्ड लेंथ लेनी है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन से का है, दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये पांचवे का, ठीक है? पीरियड वाइज अगर अपन चलते हैं तो अपन इसमें ऐसे करेंगे कि इसमें तो जो इंटरेक्शन होता है ना, वो 2p होता है, और इसमें 2p 3p होता है, इसमें 2p 4p इंटरेक्शन होता है, और उसमें 2p 5p इंटरेक्शन होता है, ठीक है? ऐसे इंटरेक्शन होता है। तो देखो, ये कार्बन जैसे मैं इतना सा मान लूँ, तो ये आयोडीन कितना बड़ा हो जाएगा, ऐसे बड़ा सारा हो जाएगा ये आयोडीन, ठीक है? तो आपको क्या करना है, लेंथ के हिसाब से देखें तो देखो, फ्लोरीन अगर छोटे छोटे हैं, फ्लोरीन कार्बन, तो इनकी बॉन्ड की लेंथ तो ऐसे इतनी सी आ जाएगी। इसमें आयोडीन बड़ा है तो इसकी बॉन्ड की लेंथ तो यहाँ तक जाएगी, और भी बड़ा है ये, तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा कार्बन फ्लोरीन की सबसे कम है, फिर इसकी, और फिर इसकी। तो आपको रीजन भी समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया। फिर अपन देखते हैं बॉन्ड की स्ट्रेंथ, कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो ऐसे होता है कि आप ना इसको एक एग्जाम्पल अपन थोड़ा फनी वे में ले लेते हैं, आपको याद भी रहेगा। जैसे एक 18 साल का बच्चा है, उसकी 21 साल वाले से शादी हो रही है, यहाँ पे ऐसा सीन है। या फिर 18-18 की हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है, जैसे 20-20 का मान लेते हैं, यहाँ 20 साल का 20 वाले से हो रहा है, यहाँ का 20 वाले के 30 वाले से, यहाँ 20 का 40 वाले से, यहाँ 20 का 50 वाले से। तो कौन सा सही आपको जम रहा होगा, ये वाला सही अच्छे से जम रहा होगा ना? तो आपको क्या करना है, इसकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, बॉन्डिंग इसमें अच्छी हो पाएगी। अगर ये सेम एज के हैं तो अपनी चीज़ें सही से शेयर कर पाएंगे, ये इनमें एज गैप भी बहुत आ जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे अच्छा ये है, और फिर ये, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे अच्छी ये हो जाएगी, फिर ये, मतलब ये बॉन्ड देखना है, भले ही आप किसी के दो के बीच में देख लो, इनमें जनरेशन गैप ही आ जाएगा, ठीक है? ये तो अलग ही उसमें चला जाएगा, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद में तीसरा जो अपन लेते हैं ना, वो आपको क्या करना है, तीसरे वाले में अपन ये देखेंगे कि एक डाइपोल मोमेंट पूछ रखा है, डाइपोल का पूछ रखा है। तो डाइपोल का इसका 11th वाली बुक में आता है पूरा इसका, अपन अगर अपन इसके वो करने जाएंगे तो। लेकिन आप देख लो, डाइपोल का मतलब ही ऐसा है कि एक पे प्लस जनरेट होना है और एक पे माइनस जनरेट होना है। तो इन दोनों का लगभग सेम सा ही होता है, लेकिन फिर भी इसका ज़्यादा होता है। तो मैं इसका ऑर्डर लिख देती हूँ, CH3Cl का सबसे ज़्यादा है, फिर CH3F का है, फिर CH3Br का है, और फिर CH3I का है,
ठीक है। तो ये वाले 3 चीज़ याद रखनी है। बॉन्ड लेंथ का आपको समझ में आ गया ये वाला रीज़न, और बॉन्ड स्ट्रेंथ का, इसका भी अगर अपन रीज़न देने जाएंगे तो इसको समझाया वो अलग है, लेकिन ये 2p मतलब 20-20 याद रख लेना। इसमें भी क्या हो रहा था, 2p इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। फिर इसमें 2p इंटरेक्शन हो रहा है, p क्या ले रहे हैं, इसके लास्ट में जो ऑर्बिटल आते हैं ना, इसमें जो लास्ट में देखो, इसके कार्बन के क्या होता है, 2p2 होता है, और इसका क्या होता है, 3p5 होता है। तो 2p के बीच में इसमें 2p5 होता है, और इसमें तो इसमें 2p इसमें 2p ये वाली चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो होप आपको ये वाली चीज़ पल्ले पड़ी होगी, याद भी रखनी है, एक एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। फिर नेक्स्ट चीज़ अपन लेके चलते हैं, देखो फिर अपन है ना इनकी, जैसे नॉर्मली इसका समझ में आ गया, फिर अपन को CX बॉन्ड समझ में आना चाहिए कि जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है ना वो कैसा रहेगा, कोवेलेंट रहेगा, आयनिक रहेगा, या कोवेलेंट में आयनिक करेक्टर रहेंगे, या आयनिक में कोवेलेंट करेक्टर रहेंगे, ये वाली चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे इसमें, अभी देखते हैं, देखो अगर अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करने जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको क्या समझ में आता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं याद है, ठीक है, इसको भूल जाओ आप। लेकिन आप क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बेसिक जो चीज़ें ध्यान में रखनी है ना, वो वाली ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि जैसे मेरे पास ये कोई सिग्मा बॉन्ड है, ये एक अलग एटम है, ये कोई अलग एटम है, इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, और एक अगर सिग्मा बॉन्ड अपन बनाएंगे तो उसमें ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, और अपने पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहाँ तक पल्ले पड़ा। लेकिन इसमें होती क्या है कि अपन ये देखते हैं कि जैसे ये बॉन्ड बन रहा है, उसके बाद में जैसे मानो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मत होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का मतलब। तो इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसको इसने अट्रैक्ट कर लिया है अपनी तरफ। तो ये बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, तो ये दोनों यहाँ नहीं होके दोनों इसी पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होने की वजह से इस एटम पे तो क्या आ जाएगा, माइनस, और इस एटम पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब बॉन्ड तो दोनों में अभी भी बना हुआ है, तो अगर पूरा टूट जाता तो इस पे पूरा माइनस आ जाता, इस पे पूरा प्लस आ जाता, लेकिन पूरा बॉन्ड टूटा नहीं है, तो इस पे तो क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, मतलब आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही थी क्योंकि बोर्ड नहीं सूखा था। तो अभी देखो अपन ऐसे देखते हैं, इसमें आपको क्या करना है, जैसे मानो ये मेरे पास कार्बन है, यहाँ पे कोई हेलोजन मैंने ले रखा है, ठीक है, ये यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रखा है, इसके 3 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे माना मैंने फ्लोरीन ले लिया, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ऐसे हो जाते हैं, ये वाली सिचुएशन आ जाती है, मतलब इधर नहीं रहते, ये दोनों इसके पास शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। तो अपने पास अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, SN1 और SN2 में ऐसे ही होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा मतलब वो प्लस से जाके जुड़ेगा, ठीक है, वो मैंने पहले इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझाया हुआ, तो प्लस से जाके जुड़ेगा, प्लस किस पे, कार्बन पे, तो ये यहाँ जाके जुड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा तो वो किस पे अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। तो रिएक्शंस बहुत सिंपल हो जाएंगी आपके लिए सॉल्व करना, जब आपको ये पता मतलब पहले से पता होगा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो ये मैंने इसी चैनल पे पहले से अपलोड करी हुई है, पहले की क्लासेस में जाके आप देख सको, यहाँ इतना समझाने का टाइम है नहीं। तो आपको बॉन्ड समझ में आ जाना चाहिए था कि कहाँ प्लस आता है और कहाँ माइनस आता है, क्योंकि वहाँ से रिएक्शंस होंगी, ठीक है। अब अपन ये देखते हैं, देखो इसमें पहले इसको अपन को ये देखना है कि
फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे मैंने एल्कोहल ले रखा है, ROH ले रखा है, और इससे मैं बना क्या रही हूँ, RCl बना रही हूँ, ठीक है। तो इसके अलग अलग वे हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें अपन यहाँ क्या काम में लेंगे रिएजेंट्स, वो मैटर करेंगे। जैसे मैंने ले लिया ZnCl2 + HCl, तो इसको लुकास टेस्ट भी कहेंगे और ये काम में आएगा। फिर माना मैंने ले लिया PCl3 ले लिया, ठीक है, या मैंने ले लिया PCl5 ले लिया, ठीक है, या फिर मैंने ले लिया कि रेड फॉस्फोरस ले रखा है, और एक मैंने ले रखा है X2, और X2 क्या हो सकता है, Br2 भी हो सकता है और Cl2 भी हो सकता है, या फिर और क्या ले सकते हैं इसमें, और अपन ले सकते हैं कि जैसे NaBr ले लिया और उसके साथ H+ ले लिया, और एक और ले सकते हैं, हाँ ये इसका सबसे बेस्ट मेथड होता है, एक अपन ले सकते हैं इसमें SOCl2, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको बनाना है एल्किल हैलाइड, और बनाना किससे, एल्कोहल से। इसका पहला मेथड लिख ले फॉर्मेशन का, और वो मेथड है एल्कोहल से। तो एक तो अपन ZnCl2 HCl से बना सकते हैं, फिर PCl3 से बना सकते हैं, PCl5 से बना सकते हैं, और PCl3 से जो एसिड बन रहा था इसके साथ वो बनेगा, ये रिएक्शन तो कम पूछते हैं, लेकिन इसके साथ जो बनता है ना वो पूछते हैं, H3PO3 बनता है, और यहाँ पे क्या बनता है, POCl3 बनता है, और ये ऑक्सीडाइज्ड होके H3PO4 बन जाता है। मतलब अगर आपको बोले कि नॉर्मल कंपाउंड कौन सा बनता है तो POCl3, और अगर पूछे कि इसी रिएक्शन में एसिड आगे कौन सा बनेगा तो H3PO4 बताना है, ठीक है। फिर इसके स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं, तो मैंने एक वीडियो में बता भी रखा है, और काजल ने इसका कंफर्मेशन भी पूछ रखा है, तो मैं ये बता देती हूँ। इसमें मैंने पूछा है ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है, स्ट्रक्चर पूछा है, और बेसिसिटी पूछी है, 3 चीज़ पूछ रखी है दोनों के लिए। तो देखो ये जो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोक्सी एसिड्स जो आते हैं ना, हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं जिनमें मतलब एक हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, और कुछ एक बीच का एटम दे रखा हो। तो आपको कैसे करना है, जैसे मानो ये बीच का अपने पास एलिमेंट है, फिर अपन क्या करेंगे कि एक तो आपको हमेशा यही करना है, पहले तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा देना है, और एक से आपको OH लगा देना है, बाद में जो बचे उस पर फोकस करो। तो देखो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, सॉरी 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो एक OH और बन सकता है, ठीक है। अब देखो क्या क्या बचा हुआ है, 3 ऑक्सीजन हो चुके, तीनों ऑक्सीजन हो चुके, फॉस्फोरस हो चुका, हाइड्रोजन कितने हो चुके, 1 और 2 हो चुका, क्योंकि एक तो ये आएगा ही आएगा, तो अब एक बचा है तो वो सीधा ही जुड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये इस पे कितना चार्ज देगा, +2, क्योंकि ये खुद पे -2 लेगा। OH -1 में होता है सबको पता है, ये भी -1 में होता है सबको पता है, तो इसका -1 इस पे कितना आएगा, +1, इसका -1 इस पे कितना आएगा, +1, और इसका ये खुद पे तो रखेगा +1 और इस पे देगा -1, तो यहाँ पे आएगा -1। तो देखो कितना हो गया, ये +1 -1 कट जाएगा, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। तो स्ट्रक्चर आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, और बेसिसिटी वो होती है जो OH से जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं ना, वही वो डोनेट कर पाता है, ठीक है। तो ये कितने दे सकता है, 2, तो इसकी बेसिसिटी आप कितने कर दोगे, 2, ठीक है। या OH कितने निकल पाएंगे वो आप देख लेना, एसिडिक हाइड्रोजन कितने हो पाएंगे, ये 2 ही हो पाएंगे। फिर अपन H3PO4 पे जाते हैं, तो सेम स्ट्रक्चर बनाओ। देखो ये H3PO3 की हो गई, अब मैं H3PO4 की इसी में बना देती हूँ। तो अपन H3PO4 की बनाने जाएंगे, तो H3PO4 में क्या है, एक फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस बन गया, एक ऑक्सीजन, देखो कितने ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए, तो 3 ऑक्सीजन हो गए, फॉस्फोरस भी हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गए, और एक H बचा है, तो उसको अपन किस में लगा देंगे, OH में लगा देंगे, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो जाएगी, और ये क्या हो जाएंगी देखना, देखो इधर बना देती हूँ, उधर से गीला है, ये +2 इसकी वजह से, फिर +3 इन तीनों की वजह से, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +5, और POCl3 से भी निकालोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन की स्टेट कितनी आएगी, +5 भी आएगी,
ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें होगी, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। फिर ये और देखते हैं कि SOCl2 से जो रिएक्शन होती है ना, वो इसका बेस्ट मेथड होता है। और बेस्ट मेथड इसका इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ये तो Cl के रूप में बाहर Cl जुड़ जाएगा, लेकिन इसका जो को प्रोडक्ट होता है या साथ जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो SO2 गैस होती है। और गैस होती है तो उसको अपने हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट मेथड है। और बेस्ट मेथड का रीजन पूछे तो आपको SO2 गैस होती है, वो अपने आप अलग हो जाती है। ये वाली चीज़ ध्यान में रखनी है। और इनमें रिएक्टिविटी वाली चीज़ें आप देख लेना। फिर अपन देखते हैं कि इसकी, ठीक है, ESR रिएक्शन देख लेते हैं अपन हैलाइड्स की। हैलाइड्स की ESR रिएक्शन देखने से पहले आपको हैलाइड्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आनी चाहिए। और हैलाइड्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपको एनिलीन की आती है, फिनोल की आती है, तो हैलाइड की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो भी सेम ही होगी। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं हैलाइड्स की। एल्किल हैलाइड में तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाने लग जाएगा, सिर्फ एल्किल हैलाइड की बात कर रही हूँ, एल्कीन वगैरह कुछ नहीं है उसमें। ऐसा भी कोई कलाकार हो तो बता सकता है भाई। मैं बेंजीन के साथ मतलब बात कर रही हूँ आपसे, तो ये देख लो पहले। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ये है ESR, तो समझ में आने लगी होगी, अभी 3-4 बार बना ली जो बच्चे स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं। तो ये हैलाइड ले सकते हैं, हैलाइड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अपन को पता है ये लोन पेयर कैरी करता है, तो लोन पेयर ये इधर देगा और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। और जिन बच्चों को आता है वो तो बेटर है, जिनको नहीं आता है वो मुझे बताना कि इसमें आपको क्या नया सीखने को मिला, यह सब सेम ही था। ठीक है, फिर क्या होगा, ये माइनस यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ सिचुएशन बनेगी ये वाली, फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये सिचुएशन है और ये अपना लोन पेयर वापस गेन कर लेगा। लेकिन जो इसका हाइब्रिड रेजोनेंस बनेगा ना, वो इसका हाइब्रिड रेजोनेंस ये होता है। पहले गोल गोल बनाओ, घूम कौन रहा है गोल गोल, माइनस घूम रहा है ना, तो यहाँ बीच में बनाओ माइनस। ठीक है, फिर ऊपर बनाओ डबल बॉन्ड, यहाँ भी तो था कुछ में, तो यहाँ पे ये, यहाँ x और यहाँ पे क्या रहा था थोड़ी देर, पार्शियली पॉजिटिव। तो ये वाली होगी वो उसकी क्या होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, और ये इसका बनेगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे हो जाती है, लेकिन रेजोनेटिंग हाइब्रिड में कुछ चीज़ या तो मिस हो जाती है या रेजोनेटिंग हाइब्रिड पे आप ध्यान ही नहीं देते हो। तो अगर किसी को 56 में से 56 लाने हैं तो छोटी से छोटी बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, फिर 4 रिएक्शंस होती हैं उसमें। देखो ये पहले से पढ़ रखे, सॉरी पहले तो अपन ESR देख रहे थे ना, तो आपको इसमें क्या समझ में आया कि ये कौन सा इफेक्ट शो करेगी। चलो ESR को तो अपन बाद में देख लेंगे। ये बताओ आप यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो करेंगी, ये प्लस या माइनस वाला इफेक्ट, मतलब ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग, सॉरी मैं ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड नहीं बना रही हूँ, यहाँ पे ये देख लेना रेजोनेटिंग हाइब्रिड पहले से बना हुआ है। ठीक है, यही रखो, आप गोच पोच कर दोगे चीज़ें। तो यहाँ से देखो आप क्या करोगे कि जैसे ESR रिएक्शंस वगैरह करने जाओगे तो इसमें क्या होगा, ESR में मैंने आपको 3 कैटेगरीज करवा रखी है और यहाँ पे एमीन का एक छोटा सा करेक्शन भी अपन करेंगे, तो वो भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, ESR में आप करते हो नाइट्रेशन, ए करते हो सल्फोनेशन
और ए करते हो ब्रोमिनेशन। यही 3 रिएक्शन आती है, ठीक है। और ये वाला क्या होता है, क्या लेते हैं इसमें, HNO3 के साथ H2SO4, इसमें क्या लेते हैं ओनली H2SO4, और इसमें क्या लेते हैं Br2 के साथ वाटर, ठीक है। अब अपन जब फिनोल और एनिलीन अपन ने पढ़ी थी ना, तो फिनोल और एनिलीन तो ओवर रिएक्टिव थे, और ओवर रिएक्टिव होने की वजह से वो तीनों पे प्रोडक्ट दे रहे थे। लेकिन ये क्या होते हैं, ये ओवर रिएक्टिव नहीं होते, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, बल्कि ये तो जो ये बेंजीन चेन है ना, उसको डीएक्टिवेट और कर देते हैं बहुत बार। तो अपन को क्या करना है, ये एक ही जगह पे प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। तो जैसे मैं तीनों को एक ही साथ बना रही हूँ, बार बार नहीं बनाएंगे इसको, आप बहुत बार मैं बना चुकी हूँ, आप इसमें देख लेना, ठीक है। ये जैसे अपने पास एरिल हैलाइड है, ठीक है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, 3 चीज ले लेते हैं। पहले इसमें मैं यहाँ लूंगी HNO3 के साथ H2SO4, फिर मैंने यहाँ लिया H2SO4, और मैंने यहाँ लिया H2O के साथ Br2, ब्रोमीन वाटर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताओ क्या बनाऊं, ये हैलाइड है, और यहाँ पे क्या बनेगा NO2, फिर एक और क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा दोनों बन सकते हैं ना, तो यहाँ पे X आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा NO2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, ये X आएगा, यहाँ पे SO3H आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ये बना लेना इसको ठीक से, X, और यहाँ पे क्या आ जाएगा SO3H आ जाएगा। और इसमें भी क्या सिचुएशन होगी, यहाँ पे X आ जाएगा, और यहाँ पे भी, मतलब X भी कोई Br ही हो सकता है, या कुछ अलग होगा, यहाँ पे Br जुड़ सकता है, और यहाँ पे यहाँ X, और यहाँ पे भी क्या जुड़ सकता है Br जुड़ सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़, ब्रोमिनेशन वाली चीज़ें आप ध्यान रखना। फिर क्या होता है नेक्स्ट वाली चीज, उसमें अपन जाएंगे ठीक है। फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखी थी आपने, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखो, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देगा, और ये कैसे देगा, ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फ्रीडल क्राफ्ट में अपन ने क्या देखा था कि लेविस एसिड काम में ले रहे थे, लेविस एसिड काम में ले रहे थे, और वो भी कौन सा ले रहे थे स्पेशली, और बाकी कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अपन ले रहे थे जो वो AlCl3 ले रहे थे, क्योंकि NCERT में मोस्ट ऑफ यही यूज़ हुआ है, और यही ज़्यादातर काम में आएगा। FeCl3 भी कहीं कहीं काम में हुआ है, लेकिन ये वाला आप ले लेना। जैसे और भी हो सकते हैं, Hg2F2 हो सकता है, AgF हो सकता है, बाकी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अपने जो फ्रीडल क्राफ्ट में यूज़ आता है ना, वो यही वाला आता है, ठीक है। ये भी आज ही काम में आएंगे 2 नीचे वाले, अभी कोई नेम रिएक्शन बताती हूँ आपको, ठीक है। तो आप AlCl3 वाला यूज़ करोगे, इसमें आप करोगे क्या, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एक तो एल्काइलेशन होती है, एक असाइलेशन होती है, 2 ही रिएक्शन होती है। एक को कहते हैं एल्काइलेशन, और एक को कहते हैं असाइलेशन, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है कि जो AlCl3 होता है ना, रिएक्शन तो इतने में आएंगे, पहले भी समझाया हुआ है, इस बार अगर नहीं पल्ले पड़ा तो एक बार और देख लेना, उस बार का नहीं समझ में आया। एल्यूमिनियम होता है, कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। तो इसका विन्यास लिखो, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p
1 ये होता है। इसको बॉन्ड कितने बनाने हैं, 3 बॉन्ड बनाने, और यहाँ पे अकेला कौन सा है, ये। तो जो अकेला होगा वही बॉन्ड बनाएगा। इंसानों वाली फितरत नहीं है इसकी कि पहले से डबल हो फिर भी बॉन्ड बना ले, ये वाली चीज़ देखनी है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 ये वाली सीन है। इसमें ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। अब इसको 3 बॉन्ड बनाने के लिए इसको एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में जाना पड़ेगा। तो उसमें ये क्या करेगा, 1s2 2s2 2p6 एक इसका इसमें चला जाएगा। देखो पहले सिचुएशन ये थी, यहाँ पे 2 थे, यहाँ 1 था, तो एक यहाँ चला गया, तो क्या बनेगा 3s1 3p2। देखो ये वाली कंडीशन आ गई ये। तो कितने बॉन्ड बन गए इसमें, 3 बॉन्ड बन गए। तो 3 बॉन्ड बन गए तो ये 3 इसने बनाई रखे हैं ऑलरेडी AlCl3, और इसके पास एक क्या पड़ा है, खाली। ये तो पता है ना, सिर्फ बाहर वाले से मतलब होता है, अंदर वालों से कोई मतलब नहीं है अपने। तो ये 3 बॉन्ड बना, ये देखो। अब देखो एक Cl आया, जैसे दूसरा Cl और तीसरा Cl, क्योंकि 3 Cl से बॉन्ड बना रखा है। ये आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, और ये ऐसे बना लेंगे तीनों बॉन्ड। मतलब बॉन्ड बनने के लिए 2 जरूरी होते हैं। तो चौथा अगर बॉन्ड बनाना है तो इसके पास तो कुछ है नहीं, इसके पास ये जगह दे सकता है, इसके पास खाली है। अब अगला जो आए वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके आए, ठीक है। ये वाली शर्त है इसकी बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ जगह दे सकता हूँ, मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ जो सिचुएशन होगी ना वो क्या होगी कि मेरे पास जैसे ये है, अब देखो ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, Cl आ गया इसके पास, ये क्या करेगा CH3Cl है, ये इसका रिएक्टेंट आएगा, और आपके ऊपर जो लाइन आएगी ना उसके ऊपर आपको दिया हुआ आएगा AlCl3। तो आपको समझ में आ जाएगा रिएक्शन कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट करनी है, ठीक है। और एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। अब क्या होगा, इसके पास खाली वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा है, ये अपन को यहाँ से पल्ले पड़ गया। अब क्या होगा, ये वाला, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इसका एक इसका, तो ये क्या करेगा, इसको बॉन्ड बनाना है, इसको इसके खुद के जैसे यहाँ दिख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से पकड़ेगा और Cl माइनस की फॉर्म में, माइनस की फॉर्म में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेके और यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस वाली कंडीशन में। और आ कौन रहा है, Cl माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब खुद का था और एक एक्स्ट्रा इसका और लिया है। तो इसकी जो सिचुएशन इसने कर दी ना, खुद माइनस लेके भाग गया, बॉन्ड इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो ये कैसा बच गया, CH3 प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आया था, तो ये वाला नेगेटिव इस पे जाके अटैक करेगा, और जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये यहाँ पे Cl है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। समझ में आ गया। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, एसाइल का मतलब क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, ठीक है। और क्या ले रहे हैं इसके साथ, AlCl3 ले रहे हैं, यही वाला है जो एरो के ऊपर लिखा है। और क्या ले रहे हैं इसके साथ, एरिल वाला ग्रुप ले रहे हैं, तो एरिल वाला ग्रुप क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ आएगा और आके किस में शिफ्ट हो जाएगा, इसमें शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे क्या छोड़ के गया है, ये पीछे छोड़ के गया है CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या छोड़ गया, प्लस, ठीक है। यहाँ इसका क्या था, माइनस था, ये इस पे अटैक करेगा, और जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये यहाँ पे Cl, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा, Cl। तो ये हो गया एसाइलेशन, और ये क्या हो गया, एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन समझ में आ गई। आगे फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आएगी। फ्रीडल क्राफ्ट में कुछ भी नहीं समझना है। फ्रीडल क्राफ्ट में एक बच्ची कंफ्यूज हो रही थी क्लास में, देख लेना इसको। आपको क्या करना है, ये Cl ऐसे ऐड करते जाने हैं इसमें, ठीक है। और ये रिएक्शन एल्कोहल के साथ करो तो भी यही आएगा, एमीन के साथ भले अपनी बुक में नहीं दे रखी हो, और ये इसके साथ करोगे तो यही आएगा। इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है बच्चा। अब देखो अगली जो रिएक्शन अपन पढ़ेंगे ना, वो मैं आपको 2 सेट बताती हूँ नेम रिएक्शन के, वो मैंने बहुत बार करवा रखी हैं। और एक थोड़ा सा उसमें एमीन वाले में वीडियो में कंफ्यूजन था। उसमें क्या हुआ था, मैंने जब फ्लोरीन उसके साथ जोड़ा था बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनाने के बाद, तो मैंने उसको कुछ ऐसे ही बना दिया था।
मतलब मैंने अगर फ्लोरीन जोड़ा तो मैंने वहाँ स्वार्ट्ज बता दिया था, जबकि उस रिएक्शन का नाम बाल्ज-सीमान रिएक्शन था। वो आप वहाँ से क्रॉस चेक कर लेना। और स्वार्ट्ज रिएक्शन होगा उसमें सिर्फ हैलाइड से स्वाइप होंगे, ठीक है, वो अभी अपन देख लेते हैं। जबकि अपन ने 4 रिएक्शन वहाँ से पढ़ी थी, गाटरमान पढ़ी थी, फिंकेल्स्टाइन पढ़ी थी, और स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ी थी, और एक कौन सी पढ़ी थी, सैंडमायर रिएक्शन पढ़ी थी। तो सैंडमायर रिएक्शन वगैरह सब सेम थी। देखो अपन क्या कर रहे थे, अपने पास था ये एमीन था ना अपने पास, ठीक है, एमीन की रिएक्शन अपन किससे करवा रहे थे, NaNO2 प्लस HCl। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इससे क्या बन रहा था जो इससे रिएक्ट कर रहा था। और मैंने उस वीडियो में भी बोला है कि उसको अपन डायरेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि वो और रिएक्टिव होता है, तो अपन को उसका इन सिटू प्रोडक्शन ही करना होता है और वो इन दोनों से मिलके बनता है, ठीक है। और उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तीनों चीज़ें आपको बतानी है। टेम्परेचर ले रहे थे 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास बनेगा बेंजीन डाइजोनियम साल्ट N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। फिर इससे मैं रिएक्शन करवा रही थी अलग अलग, ठीक है। तो इसमें वो वाला जो कन्फ्यूज़न था वो भी आप दूर कर लेना। HbF4 इससे रिएक्शन करवाई थी और फिर उसको हल्का सा अपन ने गर्म किया था, तो आपके पास बना था ये। और इस रिएक्शन का नाम स्वार्ट्ज रिएक्शन नहीं है, इस रिएक्शन का नाम है बाल्ज-सीमान रिएक्शन, ठीक है, ये कर लेना। फिर इसका Ki से अगर अपन करवा रहे थे तो यहाँ बना था आयोडीन और इसका कोई नाम नहीं है। फिर मैंने इसकी रिएक्शन करवाई थी Cu2Cl2 से और HCl इसके साथ लिया था, तो इस रिएक्शन का नाम था सैंडमायर रिएक्शन, यहाँ पे Cl जुड़ गया था। और अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँ, Cu लिया है ओनली, यहाँ Cu2Cl2 लिया है तो ये सैंडमायर होगी, यहाँ ओनली Cl लिया है और HCl ले लिया, मतलब Cu लिया और HCl ले लिया और यहाँ पे Cl जुड़ गया, तो ये होगी गेटरमान, ये होगी सैंडमायर और इसका नाम नहीं है, आयोडीन ओनली इसमें बन रहा है, इसका नाम है बाल्ज-सीमान रिएक्शन, ये वाली चीज़ थी, ठीक है। तो ये वाली 2 रिएक्शन है वो एल्किल हैलाइड में भी दे रखी है और ये पीछे वाली याद रख लेना, ये 2 रिएक्शन एल्किल हैलाइड्स की है। अब बता देते कि तो फिर फिंकेल्स्टाइन क्या था या स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या था, तो वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। फिंकेल्स्टाइन में क्या हो रहा था कि जैसे फिंकेल्स्टाइन अपन यहाँ पढ़ लेते हैं, जैसे ये एल्किल हैलाइड है मेरे पास, CH3Br ले रखा है, यहाँ मैं CH3Cl भी ले सकती हूँ और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी Ki से, ठीक है। मतलब ये वाला तो अपन क्या कर रहे थे, ये बन रहा था बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से आयोडीन वाला बन रहा था, एल्किल बेंजीन वाला बन रहा था, लेकिन यहाँ पे एल्किल हैलाइड से ही बनेगा एल्किल हैलाइड दूसरा। मतलब ये क्या होगा, यहाँ से ये दोनों का स्वाइप होगा, बस ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा CH3I, मतलब ब्रोमाइड था वो आयोडाइड बन गया और इसका नाम है फिंकेल्स्टाइन, ठीक है। और अपन आपको क्या लेना है, जैसे CH3Br था या CH3Cl हो जाए और मैं इसको ले लूँ AgF, ठीक है, या फिर मैं इसको करवा दूँ Hg2F2, ऐसे किसी से भी इसकी रिएक्शन करवा दूँ, तो यहाँ से ये दोनों स्वाइप होंगे, ये लेविस एसिड लेना है कोई सा भी और आपके पास क्या बन जाएगा, CH3F बन जाएगा और इसको आप क्या कहोगे, स्वार्ट्ज रिएक्शन कहोगे, ठीक है। तो ये चारों रिएक्शन नेम रिएक्शन है, याद हो जानी चाहिए। यहाँ से ये बन रहा था, ये गेटरमान होगी, ये सैंडमायर होगी, ये फिंकेल्स्टाइन होगी, ये स्वार्ट्ज रिएक्शन होगी। फिर एक मैंने सोर्स डाल के करवा दी थी, लेकिन फिर भी इस रिएक्शन को मैं दोबारा करवा देती हूँ। देखो ये वाला था कि मेरे पास मैंने ले लिया Cl ले लिया, ठीक है, Na ले लिया 2 और वापस मैंने ले लिया Cl, तो मेरे पास बन गया ये डाइबेंजीन बन गई मेरे पास, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम है फिटिग रिएक्शन,
ठीक है, फिर अपन क्या पढ़ते हैं, ये वाला, और यहाँ पे मैंने ले लिया Cl और यही 2 Na ले लिया, इसमें यहाँ पे ईथर दिया हुआ आएगा, ये ध्यान रख लेना। और फिर मैंने इसके साथ में रिएक्शन करवाई है CH3Cl ले लो, तो मेरे पास बन गया बेंजीन के साथ CH3 जुड़ गया, इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग। जो राजकुमारी करके बच्ची है उसने रिएक्शन तो सही लिख रखे है, लेकिन उसको वुड्स लिख रखा उसने, तो ये नहीं है वो, ये है वो ये, तो इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेना, एग्जाम में कर दोगे तो नंबर कट सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आप करोगे कि आपके पास आया CH3Cl आ गया, और वही 2 Na, वही रिएक्शन पे, मतलब इसको भी 2 ले लेते हैं, ईथर आ गया, तो आप क्या करोगे CH3CH3, ये इथेन यहाँ पे बना दोगे। फिर मैंने आपको क्या एक चैलेंज वाला क्वेश्चन दिया था करने को, और वो चैलेंज वाला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ बच्चों ने गलत कर दिया, ठीक है, मतलब 2-4 जिनने भी आंसर दिया था, अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका भी गलत हो गया। तो बेटा ऐसे गलतियां नहीं करनी है, वो आप ध्यान रखो कि उसका आंसर कैसे आएगा, उस पर मैं बताती हूँ। देखो मैंने क्या कर रखा है, ये वाली सिचुएशन दे दी थी मैंने आपको, ठीक है, और यहाँ दे दिया था ये, और फिर ये पूछा था मैंने कि इसका जो रिएक्शन होगी ना वो कौन सी होगी, मतलब पहले रिएक्शन करवाई है मैंने, उसके बाद आपसे पूछा है, फिर भी आपने गलती कर दी। देखो तो यहाँ पे डिफरेंस समझो, यहाँ पे जो अपन ले रहे हैं ना वो एरिल हैलाइड ले रहे हैं, और यहाँ पे जो मैंने लिया ना वो बेंजिल हैलाइड लिया, मतलब यहाँ वाला जो कार्बन है ना वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन रखता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, लेकिन ये कार्बन एल्किल हैलाइड की तरह कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखता है, sp3। तो ये तो हो गया, जो इससे जुड़ रहा है उससे मतलब है, पीछे रिंग वाले से मतलब नहीं है, तो ये तो एल्किल वाला ग्रुप हो गया, और ये वाला एरिल वाला ग्रुप हो गया। तो एल्किल वाले ग्रुप में और एरिल वाले ग्रुप में जो रिएक्शन होती है उसको अपन क्या कहते हैं, वुड्स फिटिंग, और इसको क्या कहेंगे, फिटिंग, सॉरी ये हो जाएगी वुड्स रिएक्शन। तो आपको इसको देखो, एक एरिल वाला एक एल्किल वाला, तो आपको इसको क्या नाम देना है, वुड्स फिटिंग, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका जो बहुत बार पेपर्स में पूछा हुआ है, अपन पेपर सॉल्व करेंगे जब आपके सामने भी आ जाएगा, वो आप एक बार देख लो, या मैंने पहले की वीडियो में बता दिया होगा, या पता नहीं वो जो पार्ट कटा था उसमें कट भी गया होगा, पता नहीं है उस चीज़ का, इसलिए मैं दो बार तो क्या, अगर आपके पास पहुंचा नहीं है तो पहली बार ही जाएगा, तो वो देख लो आप। देखो इसमें क्या होता है, एक सिचुएशन है, देखो तो आप देखोगे तो क्या पता चलेगा कि जिस कार्बन से हैलाइड जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब डायरेक्ट जो हैलोजन जुड़ा हुआ है वो वाला डायरेक्ट sp2 नहीं है, ये जिससे जुड़ा हुआ है वो ये वाला। देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लेना, नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। ये sp2 होता है, तो अगर sp3 से जुड़ा हुआ और sp3 वाला sp2 से जुड़ा हुआ है तो ये वाली कंडीशन है एलाइलिक, ठीक है। अगर ये sp2 से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो ये है विनाइलिक। अगर ये डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है तो ये है एराइलिक। और बताना कि ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला जो कार्बन है ना उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। और ये वाला जो
खुद sp3 है और फिर ये रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये कंडीशन कौन सी है, बेंजाइलिक। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि SN1 और SN2 में भी काम में आएगी और इसमें भी आपके काम में आएगी। इवन ये तो डायरेक्ट भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, एक चीज और दे रखी है कि जैसे CH2 CH2, ये वाले यहाँ Cl दोनों पास पास वाले पे जोड़ दिया, या ऐसे कर दिया CH3 CH, इस पे Cl जोड़ दिया और इस पे भी Cl जोड़ दिया, तो इसको तो कहते हैं विसिनल, मतलब दोनों पास पास वाले पे आ जाता तो इसको कहेंगे विसिनल, और इस एक ही कार्बन पे दोनों आ गए तो उसको अपन क्या कहेंगे, जेमिनल। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी है, ध्यान में रखना, जेमिनल, विसिनल, एलाइलिक, विनाइलिक, एराइलिक और बेंजाइलिक। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाकी जो भी रहा हुआ है वो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, और अपने साथ वालों से शेयर करना है।